रानू चिड़िया अपनी दो बच्चों के साथ रहती थी। रानू का एक छोटा सा बेटा और एक बेटी थी। टूनी चिड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसका भाई अभी बहुत छोटा था। रानू चिड़िया जब भी बाहर दाना लेने जाती, टूनी चिड़िया अपने भाई का बहुत ख्याल रखती, उससे प्यारी प्यारी बातें करती। मेरे प्यारे भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर तुम भी हमारे साथ बाहर घूमने चलना। तुम्हें पता है, बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। मैं रोज घूमने जाती हूँ। दीदी, आप हमें भी अपने साथ घूमने लेकर चलिए ना। मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। नहीं टुन्नू, तुम अभी बहुत छोटे हो। मम्मा ने तुम्हें बाहर ले जाने से मना किया हुआ है। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगी। तभी रानू चिड़िया भी आ जाती है। हाँ, मैं भी दीदी के साथ बाहर घूमने जाऊंगा। आप हमें जाने दें। नहीं टुन्नू बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो। जब आप बड़े हो जाओगे, तब आप बाहर घूमने जाना। मम्मा, आप टुन्नू का ध्यान रखो। मैं बाहर से घूमकर आती हूँ। टूनी चिड़िया बाहर घूमने जाती है। चिड़िया नदी के पास जाती, तभी वहाँ कालू का बेटा जग्गू कौवा आता है। ओ चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक चिड़िया हो, तुम्हें घर में रहना चाहिए। घर में तो तुम भी रह सकते हो। तुम क्यों बाहर घूम रहे हो? मैं एक चिड़ा हूँ, मैं बाहर घूम सकता हूँ। मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि चिड़ियों को घर में ही रहना चाहिए, ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए। तेरी मम्मी ने तुझे बहुत गलत सिखाया है। चिड़िया और चिड़ा में कोई फर्क नहीं होता है, समझे तुम? अब तो ज्यादा मुझे मत समझा। भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ पाती हो। टूनी चिड़िया वहाँ से नहीं जाती है। जग्गू कौवा टूनी की पिटाई कर देता है। तुमने मुझे मारा ना, मैं अभी जाकर मम्मा को बताती हूँ। टूनी रोती हुई घर जाती है। टूनी को रोता देख रानू चिड़िया टूनी से पूछती है, क्या हुआ टूनी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, मैं नदी के किनारे गई थी। वहाँ पर कालू अंकल का बेटा जग्गू कौवा आ गया। उसने मुझसे कहा कि चिड़िया बाहर नहीं घूमती हैं, वह घर में ही अच्छी लगती हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मैंने उस दुष्ट कवि से बहस किया, इसलिए उसने मुझे बहुत मारा। चुप हो जा बेटा, मैं अभी सुंदरी कवि के पास जाती हूँ और जग्गू की शिकायत करती हूँ। दीदी, आप चुप हो जाओ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं भी आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगा। फिर मैं भी देखूंगा आपको कौन क्या कहता है। रानू चिड़िया सुंदरी के घर जाती है। सुंदरी बहन, आपके बेटे जग्गू ने मेरी बेटी टूनी को बहुत मारा है। प्लीज आप उसे समझा दीजिए, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। अरे ओ चिड़िया, सारी गलती मेरे बेटे की ही है क्या? तेरी बेटी ने ही तो लड़ाई शुरू किया ना। तुम अपनी बेटी को समझा दो। तुमने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखा है। वो चिड़िया है चिड़िया, ज्यादा फुदकना सही नहीं है। सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। चिड़िया और चिड़ा में कोई फर्क नहीं होता है। अरे जाओ जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। बड़ी आई बेटी वाली। रानू चिड़िया समझ जाती है कि अगर वो और कुछ आगे बोलेगी तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। इधर कालू कौवा सुंदरी से कहता है, सुंदरी, तुम ज्यादा नहीं बोलती हो। तुम जंगल के सभी पक्षियों के साथ गलत व्यवहार करती हो। याद रखो, अगर कभी हमारे ऊपर कोई विपदा आई तो कोई भी पक्षी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। अब तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो। कोई मेरे बेटे की शिकायत करेगा तो क्या मैं चुप रहूंगी?
सुंदरी, तुमने हमारे बेटे को सर पर चढ़ा रखा है। इतना छोड़ देना सही नहीं है। और तुम क्या बोल रही थी? चिड़िया और चिड़ा में फर्क होता है। पहले होता था, लेकिन अब नहीं। अब तो बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी है। तुम चुप करो, ज्यादा चिड़िया चिड़िया मत करो, समझे? तुम्हें समझाना मतलब खुद ही पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। करो जो करना है तुम्हें। जग्गू कौवा को सुंदरी ने सिर पर चढ़ा रखा था। हर दिन कोई न कोई उसकी शिकायत लेकर सुंदरी के पास आ ही जाता था। एक दिन रानू की बेटी टूनी आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रही होती है। तभी जग्गू कौवा आता है। ओ चिड़िया, तू फिर अपने घोंसले से बाहर आ गई और तू आम तोड़कर खा रही है। चल दे वो आम, मुझे जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो खुद आम तोड़कर खा लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? मुझे तो तेरा आम ही चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगी। ये आम तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, इसे तो मैं ही खाऊंगी। जग्गू को चिड़िया की बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर जग्गू टूनी को नीचे गिरा देता है। नीचे एक बड़ा सा पत्थर था। उसी पत्थर में टूनी का सिर फूट जाता है। टूनी रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है। रानू चिड़िया टूनी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है। बेटा, ये कैसे हो गया? कहाँ गई थी तुम? मम्मा, मैं आम खा रही थी, तभी वहाँ वो बदमाश जग्गू आ गया। उसे मेरा ही आम चाहिए था। मैंने उसे देने से मना किया तो वो उसने गुस्से में आकर मुझे पेड़ से नीचे गिरा दिया। रानू चिड़िया टूनी की मलहम पट्टी करती है। टूनी बेटा, चल मेरे साथ। टुन्नू बेटा, तुम घर के अंदर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। फिर रानू चिड़िया जग्गू के घर जाती है। सुंदरी बहन, देखिए आपके जग्गू ने मेरी टूनी का क्या हाल कर दिया है। जग्गू ने टूनी से आम मांगा तो उसने मना कर दिया। अगर वो दे देती तो मेरा बेटा इसकी ऐसी हालत करता ही क्यों? सुंदरी बहन, आपने अपने बेटे को बहुत छूट दे रखा है। आप याद रखना, एक दिन आपको बहुत अफसोस होगा। अरे जाओ जाओ, बढ़िया ही अफसोस कराने वाली। कुछ दिन बाद एक चील का बच्चा उसी पेड़ पर आम खा रहा था। तभी जग्गू कौवा उसके पास जाता है। अरे ओ चील, मुझे वो आम दो, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो खुद तोड़कर खाओ, मैं क्यों दूं? देती है या तुझे भी उस बेचारी चिड़िया की तरफ पेड़ से नीचे गिरा दूं? जग्गू को पता नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहा था। चील की बेटी जग्गू पर हमला कर देती है। इसी तरह जग्गू वहां से अपनी जान बचाकर घर आ जाता है। जग्गू की माँ सुंदरी अपने बेटे को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। जग्गू बेटा, ये क्या हो गया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? किसने तुम्हारा ये हाल किया है? माँ, चील की बेटी ने, मैंने उससे आम मांगा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। आप उसे सजा दो। नहीं नहीं जग्गू बेटा, चील बहुत खतरनाक पक्षी होते हैं, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। सुंदरी, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि जग्गू बहुत बिगड़ा जा रहा है, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। जग्गू और सुंदरी को अच्छा सबक मिल जाता है। अब तो जग्गू को अकेले घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।